जय नीम करोली बाबा। कैसे हो मेरे बच्चों। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वह सत्य घटना है। इसमें किंतु परंतु मत करना और पूरा वीडियो देखना, तभी आप इस घटना से अवगत हो सकते हैं और बिल्कुल स्पष्टता से मेरे बाबा के समीप आ सकते हैं। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। बाबा नीम करोली पूरे विश्व में विख्यात है। बाबा को मानने वाले अनेक भक्तगण हैं, जिनमें देश नहीं विदेश से भी लोग बाबा को मानने वाले हैं और बाबा को पूजने वाले हैं। बाबा की कृपा, अटूट आस्था, विश्वास ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा के समीप ले जाती है। बाबा अपने आप में एक ऐसे बाबा है जो साक्षात हनुमान जी महाराज की दिव्य आत्मा, दिव्य शक्ति बाबा के अंदर विराजमान है। बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा अटूट विश्वास है, अगर आप लोग बाबा से जुड़ेंगे तो आपके कष्ट, दुख, दर्द, आर्थिक पीड़ा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बाबा निशक्त जनों का सुनते हैं और जो गरीबी से पीड़ित है, वंचित है, ऐसे लोगों पर बाबा अपनी कृपा बरसाते। बाबा को मानने वाले फेसबुक के मालिक, एप्पल के सीईओ तक बाबा को मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बाबा पर अटूट विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा के धाम, कैची धाम पर जो चला जाता है वो बाबा का हो जाता है, क्योंकि बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं, अनगिनत बातें हैं, अनगिनत किस्से हैं जो आप देखते हैं वीडियो के मार्फत। वहाँ अगर आप कैची धाम में एक बार चले जाएंगे तो ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है कि आप बाबा के हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कई लोगों को, दुखों को छुटकारा दिलाया है। बाबा एक ऐसे बाबा है जो हनुमान जी महाराज के परम भक्त माने जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, साक्षात हनुमान जी महाराज नीम करोली में स्थित हैं। कई घटनाएं प्रचलित है, जैसे मैं आज आपको एक बताने जा रहा हूँ। एक किस्सा जो कैची धाम का बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि एक बार की घटना है कि बाबा एक बार यात्रा ट्रेन में कर रहे थे, तो बाबा विदाउट टिकट यात्रा कर रहे थे, तो कैची धाम के वहाँ बाबा को उतार दिया जाता है कि बाबा आपके पास टिकट नहीं है, आप उतर जाइए। उस टीटी ने कहा बाबा को, बाबा टीटी की बात मानकर उतर जाते हैं। बाबा उतरते ही ये देखा जाता है कि ट्रेन वहाँ से टस की मस नहीं होती, एक इंच भी हिलती नहीं है। ये देखकर वहाँ के लोग अचंभित हो जाते, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा उतरते ही वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जो बाबा को जानते थे, टीटी को बताया गया कि यह बाबा को आपने उतारा है, ये कोई साधारण बाबा नहीं है। टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ। टीटी को बाबा से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी गई और बाबा से अनुरोध किया गया कि आप आइए, ट्रेन में बैठ जाइए। तो बाबा ने सब भक्तों की बात को मानकर, टीटी की भी बात को मानकर, लेकिन बाबा ने एक शर्त रखी कि कैची स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, जब तक मैं नहीं बैठूंगा। ये बात स्टेशन अधीक्षक को बताई गई और स्टेशन अधीक्षक ने वह बात मान ली और बाबा ट्रेन में बैठे। जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन आगे चलने लगी। ये बाबा का बहुत ही गहरा चमत्कार है। एक घटना ऐसी भी देखी जाती है कि एक बार बाबा अपने धाम पर भंडारा चला रहे थे। भंडारा चलाते हुए देखा गया कि अनेक भक्तजन भंडारा खाने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बाबा के वहाँ घी खत्म हो जाता है। बाबा को उसकी सूचना मिलती है अपने भक्तजनों को द्वारा, अपने सेवादारों के द्वारा कि बाबा घी खत्म हो चुका है।
तो बाबा ने कहा जाओ गंगा नदी से 2 भर के लियाओ पीपे, और पीपे भर के ला के कढ़ाई में डाली गई। तो कढ़ाई में देखा, पे पानी घी